वेलकम स्टुडंट्स, आई एम आदित्य कच्छे और आज आपण पढ़ने वाले प्रॉफिट अँड लॉस, नफा आणि तोटा मराठी में आपण ज्याला म्हणतो. तोटा हा वाला नाही, नफा आणि तोटा वाला तोटा. ठीक है. आणि हिंदी में क्या बोलते हैं अपन इसको? प्रॉफिट एंड लॉस को मुनाफा और नुकसान. ठीक है. प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? देखो, बहुत सारे आपके पापा मम्मी किसी के सेल करते होंगे. ठीक है, बेचते होंगे कोई चीज है. मम्मी अगर सपोज करो कि आपके घर से साड़ी बेचती है, तो मम्मी क्या करती है? 200 रुपए में खरीदती है, 250 में बेचती है. ठीक है. तो 200 में खरीदेगी और 200 में बेचेगी, क्या होगा? कुछ नहीं होगा. फिर क्यों करेगी आपकी मम्मी ये काम? ठीक है. फिर पापा का अगर आपका दुकान होगा, ठीक है, पापा अगर दुकान पे कोई चीज बेचते हैं तो वो लेते 5 रुपए की और बेचते 6 रुपए की. ठीक है, लेते 10 रुपए की, बेचते 20 रुपए की. तो इसको अपन जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं. ठीक है. और कभी कभी क्या होता है, जैसे समझो जैसे कि आपकी मम्मी थी, मम्मी ने आपकी साड़ियां खरीदी, 200 रुपए में एक साड़ी खरीदी. ठीक है. लेकिन क्या हुआ? बारिश आ गई और बारिश में वो साड़ी डैमेज हो गई. क्या हो गई? साड़ी डैमेज हो गई. तो डैमेज हुई वाली साड़ी को आप मुझे बताओ कि कोई खरीदा क्या 250 रुपए में? नो. तो मम्मी क्या करेगी? अपनी डिस्काउंट निकालेगी, उसके ऊपर डिस्काउंट निकालेगी और 200 की साड़ी 150 में बेच देगी. तो आपका क्या हो रहा है वहां पे? आपका नुकसान हो रहा है वहां पे. और कितना नुकसान हो रहा है वो अपन इस टॉपिक में पढ़ने वाले. तो इस टॉपिक में आपने को समझेगा कि जो अपने बिजनेसेस होते हैं उसमें कैसे प्रॉफिट होता है, कैसे लॉस होता है, और कैसे क्या मतलब प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है वो अपन एक बार देखते हैं. ठीक है. तो बेसिकली आप जैसे समझ चुके हो कि प्रॉफिट मतलब क्या अच्छी चीज है, लॉस मतलब क्या बुरी चीज है. ठीक है. तो लॉस कब होता है कि जब अपन खरीदते, अगर एक चीज अपन ने 1 रुपए को खरीद दिया और उसको अपन ने 50 पैसे में बेच दिया, तो दैट इज आवर लॉस. तो खरीदे हुए रेट से अगर अपन कम में बेचते तो उसको अपन क्या बोलते हैं? लॉस बोलते हैं. और खरीदे हुए रेट से अगर अपन उसको ज्यादा में बेचते तो दैट इज प्रॉफिट. ठीक है. तो इस लेसन में अपन वही देखने वाले कि कैसे प्रॉफिट होता है, कैसे लॉस होता है. आपके स्कूल में आनंदगिरी टाइप का कुछ होता है क्या? मतलब गैदरिंग के टाइम को 26 जनवरी को वगैरह क्या होता है कि स्टॉल लगते हैं. ठीक है. तो स्टॉल पे अलग अलग बच्चे क्या करते हैं? कोई पाव भाजी बेचता है, कोई वड़ा पाव बेचता है, कोई पानीपुरी बेचता है. ठीक है. आप भी किए होंगे वो. तो उसमें आप क्या करते हो? कैलकुलेशन करते हो क्या? तो वैसे देखो, 2 बच्चे थे यहाँ पे, एक प्रणव था और एक कौन थी? सरिता थी. ठीक है. प्रणव एंड सरिता का अपन देखते हैं क्या क्या हुआ. तो प्रणव का क्या कितने रुपए का खरीदा था? देखो, प्रणव ने यहाँ पे शॉपिंग, उसका स्टॉल लगाने के, जो उसका आनंद नगरी का जो स्टॉल लग रहा था उसके लिए उसने इतने रुपए की चीजें खरीदी. ठीक है. तो अपन ने कितने रुपए की चीजें खरीदी वो निकालते हैं. तो 5 5 10 10 4 14 14 4 कैरी 1. ठीक है. 7 3 10 14 14 15 17 174 रुपीज की प्रणव ने चीजें खरीदी. कितने रुपए खरीदी? 174 रुपीज की खरीदी. और सरिता ने कितनी खरीदी? 20 10 30 30 30 60 60 50 110 110 20 130 130 60 190 190 रुपीज की चीजें खरीदी. तो यहां पे कम इन्वेस्टमेंट किसने किया? कम पैसे किसने डाले? देखो, ऑब्वियसली प्रणव ने कम पैसे डाले, क्योंकि क्या उसने 174 रुपीज डाले और सरिता ने 190 रुपीज डाले. लेकिन ये देख के आप बता नहीं सकते कि किसका प्रॉफिट हुआ है, किसका लॉस हुआ है. तो देखो यहाँ पे देखो, प्रणव ने कितने रुपए का, प्रणव को कितने रुपए मिले स्टॉल से? उसके 160 रुपए मिला. कितना मिला? 160 रुपीज मिला. ठीक है. उसने डाले कितने रुपए थे? 174 रुपीज डाले. तो प्रणव का क्या हुआ? लॉस हुआ बेचारे का. अगर घर पे बैठा रहता तो मस्त 174 रुपए थे रहते उसके पास और मस्त वो बैट लेके बॉल लेके क्रिकेट खेल पाता. लेकिन क्या किया उसने? यहाँ पे लॉस करवा लिया अपना. ठीक है. तो प्रणव का लॉस हुआ. इस वजह से देखो इसका मुंह कैसा है, देखो ये देखो, आंख में इसके पानी भी आ गया. ठीक है. तो प्रणव का क्या हुआ? लॉस हुआ है. अदर हैंड पे सरिता का देखते हैं. सरिता ने क्या किया? सरिता देखो यहाँ पे खुश है. इसको क्या पेड़ा मिल गया. पेड़ा कैसे मिला इसको? 190 रुपए की चीजें खरीदी और 230 रुपए में बेची. तो इसका क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ. कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ देखते हैं. मतलब कितने रुपए की खरीदी थी उसने? 190 की खरीदी थी. और कितने में बेची उसने? 230 में बेची. तो कितने का हुआ रे? 40 रुपीज का उसका प्रॉफिट हो गया. ठीक है. तो यही फर्क होता है कि मतलब प्रॉफिट और लॉस में क्या होता है. इसने कितने रुपए कमाए? 174 माइनस 160, तो ही लॉस्ट 14 रुपीज. ठीक है. इसके 14 रुपए चले गए. मतलब क्या? लगभग 3 कुरकुरे के पैकेट इसके चले गए, 3 डेयरी मिल्क बेचारे के चले गए. इस वजह से रो रहा हो. ठीक है. ये रो रहा है बेचारा. लेकिन यहाँ पे देखो कितनी खुश है, क्योंकि क्या उसको 40 रुपए का मुनाफा हो. 40 रुपए कुछ खरीद सकती है क्या? ट्राइमैक्स खरीद सकती है. और क्या खरीद सकती है? 40 रुपए नोटबुक खरीद सकती है. और क्या खरीद सकती है? बॉल खरीद सकती है, रिबन खरीद सकती है. क्या नहीं खरीद सकती? क्योंकि क्या इसने प्रॉफिट किया है. इसने क्या किया? लॉस किया. प्रॉफिट और लॉस में अपने को डिफरेंस समझ में आ गया. अपन धीरे धीरे अभी देखते हैं कि लेसन में क्या क्या है. तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस पहले क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है एंड अनदर इज सेलिंग प्राइस. ठीक है. तो कॉस्ट प्राइस मतलब क्या? कॉस्ट प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है कि जिस रेट पे अपन खरीदते हैं. कॉस्ट प्राइस मतलब क्या? आपने वो क्या कॉस्ट गिरा है. समझो कि आपने कुरकुरे का पैकेट खरीदा 4.5 रुपए में होलसेल से. ठीक है. देखो, जो बड़ी चीज होती है, जो बड़ा दुकान होता है, जहां से अपन बल्क में खरीदते हैं, जहां पे अपने को सस्ता मिलता है. आप देखते होगे कि आप दुकानदार के पास जाते हो. ठीक है. दुकानदार आपको 5 रुपए का कुरकुरे 5 रुपए में देता है. तो उसका कुछ प्रॉफिट हो रहा है क्या वहां पे? ऑब्वियसली हो रहा है. इसी वजह से तो दुकान चला रहा हो. ठीक है. उसके ऊपर 5 रुपए एमआरपी. अगर दुकानदार को 5 रुपए मिलता तो आपको बेचता क्या हो? नहीं, वो क्या कर रहा होता? अपने टीवी के सामने बैठ के मस्त कुछ ना कुछ देख रहा होता. आपको क्यों बेच रहा है? क्योंकि उसको प्रॉफिट हो रहा है. ठीक है.
तो कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होता है कि दुकानदार को कुरकुरे कितने रुपए में मिले या फिर दुकानदार को कैडबरी कितने रुपए में मिली, दैट इज हिज कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे प्रणव की क्या कॉस्ट प्राइस थी, उसकी कॉस्ट प्राइस थी जो कुछ अपन यहाँ पे निकाली थी ना, कितनी, लगभग 164 थी, और इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 190 रुपीज थी। तो दिस इज नोन एज कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मतलब क्या, जो प्राइस से अपन खरीद रहे हैं, बेचने से, माल बेचने से पहले अपना अपन जो प्राइस पे खरीद रहे हैं ना, उसको अपन अपनी कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, एंड व्हाट इज सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेल इसके नाम में आ रहा है, तो सेलिंग प्राइस का ऑब्वियसली मतलब क्या होगा, सेलिंग प्राइस मतलब जिसके ऊपर अपन बेच रहे हैं, जितने रुपए का अपन बेच रहे हैं, दैट इज नोन एज आवर सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो देखते हैं प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, लॉस का फॉर्मूला क्या है। अरे फॉर्मूला लगाने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, आप दिमाग से निकाल लोगे। ठीक है, आपने अगर कोई चीज 10 रुपए खरीदी, 9 रुपए में बेची, आपने लॉस किया, आप मूर्ख हो। ठीक है, लेकिन अपन ने कोई चीज 10 रुपए में खरीदी, 11 रुपए में बेची, आपने प्रॉफिट किया। ठीक है, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो प्रॉफिट कब होता है, जब आप जितने रुपए को खरीदते हो उससे ज्यादा में जब बेचते हो ना, तब आपका प्रॉफिट होता है। लॉस कब होता है, जब आप जितने रुपए में खरीदते हो उससे कम में अगर बेचते हो तो आपका लॉस होता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में अपना क्या होता है, प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मतलब क्या, कितने रुपए में बेचा माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब कितने रुपए में खरीदा, उसको अपन निकालेंगे तो वो प्रॉफिट होगा। लॉस क्या होगा, ऑब्वियसली बड़ा, लॉस में कौन सा कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा ना, क्योंकि क्या लॉस में क्या हो रहा है, अपन ने ज्यादा रुपए में खरीदा और कम रुपए में बेचा, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस और लॉस। ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एंड लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये लिख लेना। ठीक है, ये फॉर्मूले दो लिख लेना, लॉस इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो देखो अपन, चलो एग्जांपल देखते हैं। देखो क्या एग्जांपल में, हमिद भाई बॉट बनानास वर्थ 2000 रुपीज एंड सोल्ड देम ऑल फॉर 1890 रुपीज। ठीक है, डिड ही मेक अ प्रॉफिट और लॉस, हाउ मच वाज इट। ठीक है, हमिद भाई ने कितने रुपए खरीदे रे बनाना, 2000 रुपए में खरीदे, बेचे कितने मेरे, 1890 रुपए में। ऑब्वियसली क्या दिख रहा है यहाँ पे, हमिद भाई ने लॉस किया, हमिद भाई का दिन बुरा था उस दिन, हमिद भाई ने लॉस किया है। क्यों, क्योंकि देखो उनका कॉस्ट प्राइस क्या है, उनका 2000 रुपीज है, सेलिंग प्राइस कितना है, 1890 रुपीज है। तो यहाँ पे देखते हैं अपन कितने रुपए का लॉस हुआ है हमिद भाई का। ठीक है, तो लॉस का क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, लॉस इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे लगा देंगे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कितना होगा ये, 110 रुपीज। कितने रुपए का लॉस हुआ, 110 रुपए का लॉस हुआ हमिद भाई का। ठीक है, देखो हरभजन सिंह बॉट 500 kg ऑफ राइस फॉर 22,000 रुपीज एंड सोल्ड इट ऑल एट द रेट ऑफ 48 रुपीज पर किलोग्राम, हाउ मच प्रॉफिट डिड ही मेक। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट किया हुआ है। यहाँ पे क्या बोला है कि हरभजन सिंह, आपने बॉलर है हरभजन सिंह ने, जो स्पिन करते वो वाले हरभजन सिंह ने, अलग हरभजन सिंह गई है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि 500 किलो राइस इन्होंने खरीदा। 500 किलो राइस कितने में खरीदा, 22,000 रुपए में। कितने में खरीदा, 22,000 रुपए में। और 1 किलो राइस कितने में बेचा उन्होंने, 48 रुपीज में पर किलो बेचा। ठीक है, तो उनका प्रॉफिट कितना हुआ आपने को पूछा है। यहाँ पे उन्होंने बोला नहीं कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ, ये नहीं पूछा है, सीधा सीधा बोल रहे कि प्रॉफिट हुआ है बंदे का, बस उसका कितना प्रॉफिट हुआ वो निकालो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने की दो मेथड है। एक तो आप क्या कर सकते हो कि पर केजी का निकालो। ठीक है, पर केजी का निकालो, 22,000 डिवाइड बाय 500, तो ये अपने को पर केजी की प्राइस आ जाएगी इसमें। ठीक है, पर केजी कितनी हो गई इसकी प्राइस, 44 रुपीज पर केजी हो गई। ठीक है, 44 रुपीज पर केजी हो गई। फिर उसको पर केजी के पीछे कितना रुपए का फायदा हुआ, 48 रुपीज में उसने 1 किलो बेची है, तो पर केजी के पीछे इनका 4 रुपए का फायदा हुआ, मल्टीप्लाइड बाय 500, तो इनका टोटल फायदा कितना हुआ, 2,000 रुपए का, हरभजन सिंह का। ठीक है, 2,000 रुपए का फायदा हुआ। लेकिन अपन डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, सीधे सीधे उठाओ 48 को, उठाओ किसको, उठाओ 48 को, मल्टीप्लाई करो 500 से। क्यों, क्योंकि अपन ने 500 किलो राइस बेचा है, 1 किलो राइस 48 रुपीज में बेचा और अपने 500 किलो राइस बेचा, तो सीधे सीधे 48 को उठाओ, 500 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा ये, दिस विल बी 24,000। 24,000 इज आवर सेलिंग प्राइस। 24,000 क्या हुआ, अपना सेलिंग प्राइस हुई। कॉस्ट प्राइस क्या थी, 22,000 माइनस 22,000, तो कितना आया ये, 2,000 रुपीज। क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, बल्ले बल्ले हो गया हरभजन सिंह का। ठीक है, प्रॉफिट हुआ है उनका, तो यहां पे वो अच्छा नहीं, 2,000 रुपए का उनका प्रॉफिट हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे अपने को निकालने का है, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है कि क्या हुआ है। The cost price and the selling price are given following in the following table. Find out whether there was it profit or loss and how much was it. ठीक है, how much it was. तो अपने को देखना है कि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज लॉस। जब अपना कॉस्ट प्राइस जो होता है ना सेलिंग प्राइस से बड़ा होता है तब अपना लॉस होता है। प्रॉफिट कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस अपना सेलिंग प्राइस से छोटा होता है तब होता है। सेलिंग प्राइस जब बड़ा होता है, जब कम में खरीदते हो ज्यादा में बेचते हो तब अपना प्रॉफिट होगा, जब ज्यादा में खरीदते हो और कम में बेचते हो तब अपना लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कितने में खरीदा, 4,500 में खरीदा, कितने में बेचा, 5,000 में बेचा, क्या बनाया, प्रॉफिट बनाया। ठीक है, क्या बनाया, प्रॉफिट बनाया।
कितने में खरीदा? 4100 में खरीदा। कितने में बेचा? 4090 में बेचा। क्या बनाया? लॉस बनाया, ठीक है, क्योंकि कम में बेचा है। कितने में खरीदा? 700 में खरीदा। कितने में बेचा? 800 में बेचा। 799 में बेचा। क्या बनाया? प्रॉफिट बनाया, ठीक है, क्योंकि ज्यादा रुपए में बेच रहा है। 1000 में खरीदा, 920 में बेचा। क्या बनाया? लॉस बनाया। तो कितने का? देखो 5000 माइनस 4500, 500 रुपीज प्रॉफिट। यहाँ पे कितना? 10 रुपीज लॉस। यहाँ पे कितना? 99 रुपीज प्रॉफिट। यहाँ पे कितना? 80 रुपए क्या? लॉस, ठीक है। ये वाला अपना हो गया। सेकंड क्वेश्चन इज अ शॉपकीपर बॉट अ बाइसिकल फॉर 3000 रुपीज एंड सोल्ड द सेम फॉर 3400 रुपीज, हाउ मच वाज हिज प्रॉफिट? अरे बाप रे बाप, कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। क्यों है ये क्वेश्चन यहाँ पे? कितने रुपए में खरीदी उसने? 3000 रुपए में खरीदी, ठीक है, और बेची कितने में? 3400 में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ उसका? उसका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आ गया 400 रुपया। कितने का प्रॉफिट हुआ उसका? शॉपकीपर मेड अ प्रॉफिट ऑफ 400 रुपीज, ठीक है। दूसरा क्या है? bought a milk for 475 rupees, converted into yogurt and sold it for 700 rupees. How much profit did she make? ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि अपनी सुनंदा बाई जो है, उन्होंने क्या किया? दूध खरीदा और उसको क्या किया? उसका दही बनाया। दूध का दही कैसे बनता है? दूध का दही कैसे बनता है? कौन बता सकता है? दूध का दही बनता है, अपनी मम्मी देखो इर्जन डालती है। इर्जन बोल के क्या, थोड़ा सा दही होता है ना, बचा हुआ थोड़ा सा दही दूध में डाल देती है। थोड़ा सा दूध को वार्म करके उसमें दूध में दही डालती है, तो दूध का पूरे दही बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया कि सुनंदा बाई ने कि सपोज करो आपके घर पे अगर दही नहीं होगा, अगर दही वैसा करने के लिए नहीं होगा, आप क्या करते हो? बाहर से खरीदते हो दही, और कितना महंगे में खरीदते हो, बराबर है। दूध का प्राइस एक होता है लेकिन दही का प्राइस बहुत ज्यादा होता है। तो यही किया यहाँ पे इन्होंने। क्या किया कि 475 रुपए का, कितने का? 475 रुपीज का इन्होंने मिल्क परचेस किया, ठीक है, और उसको उन्होंने क्या बनाया? उसका दही बनाया, योगर्ट बनाया, ठीक है, योगर्ट बनाया। और कितने बेचा इनको? She sold it for 700 रुपीज। तो इनका प्रॉफिट कितना हुआ अपने को बना? बाप रे बाप, कितना प्रॉफिट बनाया, लगभग दुगना प्रॉफिट बनाया। तो अपने को देखना पड़ेगा सेलिंग प्राइस कितनी है? 700 रुपीज है, माइनस कितना? 475 रुपीज। तो 475 क्या है अपना? उन्होंने दूध कितने में खरीदा था? दही का उनको कॉस्ट नहीं लगाया अपन ने, क्योंकि यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ है, वरना 2 रुपए का दही भी डाल देते उसमें, ठीक है, क्योंकि 2 रुपए का दही, गैस का भी लगता है 1 रुपया, बर्तन धोने का लगता है और 2-3 रुपया, ये सारी चीजें नहीं दी, लेकिन अपने को डायरेक्टली यहाँ पे निकालने का। कितना हुआ ये? 225 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ? सुनंदा बाई का प्रॉफिट 225 रुपए का। अरे बाप रे। अब इस नेक्स्ट टाइम क्या करेगी? वो ज्यादा दही बनाएगी, ठीक है, ज्यादा दूध खरीदेगी, ज्यादा दही बनाएगी और ज्यादा दही बेचेगी। उससे क्या होगा? उनका और प्रॉफिट होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या? द जिजामाता वुमेन्स सेविंग ग्रुप बॉट रॉ मटेरियल वर्थ 15,000 रुपीज फॉर मेकिंग चकलीज एंड दे सोल्ड चकलीज फॉर 20,050 रुपीज, हाउ मच प्रॉफिट डिड WSG मेक? WSG क्या? वुमेन्स सेविंग ग्रुप होता है। यहाँ पे जो WSG दिया हुआ है ना बेटो, वो क्या होता है? वुमेन सेविंग ग्रुप के लिए उन्होंने छोटा यूज किया हुआ, ठीक है। तो क्या बोला कि यहाँ पे जिजामाता वुमेन सेविंग्स ग्रुप ने कितने रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा? रॉ मटेरियल क्या है? कच्चा माल, ठीक है। कच्चा माल मतलब क्या? चूड़ा बनाने का है। चूड़े के लिए कच्चा माल क्या लगता है? मुरमुरे लगते हैं, ठीक है, कड़ी पत्ता, शेंगदाने, दाल और क्या क्या लगता है? कमेंट में बताओ। कुछ चूड़े में और कुछ नई चीज डालते क्या? सूखा हुआ प्याज, ये सारा क्या हुआ? कच्चा माल हुआ चूड़ा बनाने के। यहाँ पे इन लोगों ने क्या बनाया? चकली बनाई। चकली खाते हो ना सब दिवाली में, वो चकली बनाई इन लोगों ने। तो चकली का बनाने का, जो चकली का लाया था मटेरियल, वो कितने का था? 15,000 रुपए का मटेरियल इन लोगों ने लाया था, ठीक है, और बेचा कितने रुपए में? 22,50 रुपए में बेचा इन्होंने। तो इनका प्रॉफिट कितने का हुआ अपने को वो निकालने का, ठीक है। 7,050 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 7,050 रुपए का। वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे इनका प्रॉफिट कितना हुआ? 7,050 रुपए का हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने 15,000 का खरीदा, 22,000 रुपए में बेचा, तो दैट इज प्रॉफिट ऑफ 7,050 रुपीज, ठीक है। प्रमोद बॉट 100 bunches of methi greens for 400 rupees in sudden downpour. 30 of the bunches on his art card got spoiled. He sold rest of the for 5 rupees each. Did he make profit or loss? How much? ठीक है, प्रमोद ने क्या किया? 100 मेथी के ये लिए, मेथी के क्या, मेथी की जुड़ी अपन जिसको बोलते हैं ना, मेथी के बंच लिए उसने 100, और 100 में से क्या हुआ कि गाड़ी से ला रहा था, गाड़ी से धाड़ के एक ने टक्कर मार दी, ठीक है, गधे ने एक टक्कर मार दी गाड़ी को। गधे ने टक्कर मार दी तो क्या हो गया कि 30 नीचे गिर गए। नीचे गिर गए तो क्या हो गया? स्पॉइल हो गए, ठीक है, स्पॉइल हो गए, वो बेच नहीं सकता वो चीजें। फिर उसको क्या पूछा कि अपने को उसने बचे हुए जो थे 70, उसने बेचा है कि 5 रुपए को एक बेचा, तो उसका प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ अपने को निकालने का है। पहले अपन देखते हैं उसके स्पॉइल कितने हो रहे। स्पॉइल कितने हुए? स्पॉइल 30 हो गए, ठीक है। टोटल कितने थे? टोटल 100 थे, ठीक है। तो उसके पास बेचने के लिए बचे कितने? 70 बचे, और एक कितने रुपए में बेचा उन्होंने? 5 रुपए में बेचा। ईच कॉस्ट ₹5। तो टोटल का कितना हुआ? 70 into 5 दैट इज 350, ठीक है। कितने रुपए का हुआ उसका? 350 रुपए का गल्ला हुआ, मतलब 350 रुपए उसने कमाए,
ठीक है, लेकिन उसने खरीदे कितने में था, उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, कॉस्ट प्राइस वॉज 400 रुपीज, कॉस्ट प्राइस कितना था 400 रुपीज था, ठीक है। उसका क्या हुआ, फिर लॉस हुआ, क्योंकि क्या उसका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है, तो कितने का लॉस हुआ 400 माइनस 350 इज इक्वल टू 50 रुपीज। उसका कितने रुपए का लॉस हुआ, 50 रुपए का लॉस हुआ बेचारा। देखो अगर गधा टक्कर नहीं मारता बेचारे का उतना सारा लॉस बच जाता। तो क्या करना है अपने को, गधे के पीछे नहीं जाना, ठीक है। गधे के पीछे जाओगे गधा लात मारेगा, बहुत जोर से लात मारेगा, मुंह तोड़ देगा गधा, ठीक है। तो क्या हो गया, उसका 50 रुपए का लॉस हो गया प्रमोद का, ठीक है। शरद bought 1 quintal of onions for 2000 rupees. Later he sold at the rate of 18 rupees per kilo. Did he make a profit or loss and how much? ठीक है, तो आपने क्या बोला कि शरद ने 1 कुंटल कांदे लिए, प्याज ओनियन, ठीक है, 1 क्विंटल लिए। 1 क्विंटल किस लिए, खाने के लिए तो नहीं लिए होंगे, ठीक है। खाने के लिए कितना खाएगा वो, आधा किलो खाएगा, पाव किलो खाएगा, छटा खाएगा, 1 क्विंटल तो नहीं खाएगा। उसने बेचने के लिए लिया था, कितने में लिया, 2000 रुपीज में 1 क्विंटल लिया। आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ कि क्विंटल कितना किलो होता है, टन कितना किलो होता है, एक छटाक कितना ग्राम होता है, आपने को पता होना चाहिए, क्योंकि क्या है रियल लाइफ में वो चीजें यूज होगी, ठीक है। 1 क्विंटल मतलब कितना होता है, 1 क्विंटल इक्वल टू 1 क्विंटल इक्वल टू 100 किलोग्राम, ठीक है। 1 क्विंटल मतलब 100 किलोग्राम होता है, ठीक है। तो उसने 100 किलोग्राम कांदे कितने में खरीदे, 2000 रुपए में खरीदे, और कितने रुपए किलो में बेचा उसने, 18 रुपीज किलो में बेचा। तो उसने कितने रुपए में बेचे कांदे, 100 इंटू 18, क्योंकि क्या उसने 1 किलो कांदा 18 रुपए में बेचा, तो उसने 100 किलो कांदे कितने रुपए में बेचे होंगे, 100%, 18 इंटू 100, तो दैट इज 1800। सेलिंग प्राइस कितना 1800, परचेस प्राइस कितना, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना 2000, क्या हुआ लॉस, कितने का हुआ, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस दैट इज 200 रुपीज, 200 रुपए का लॉस हुआ बेचारे का, ठीक है। ये देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, कांताबाई bought 25 sarees from a wholesale merchant for 10,000 rupees and sold them at all 460 rupees each. How much profit did कांताबाई made in this transaction? ठीक है, होलसेल मतलब क्या होता है, जहां पे जैसे कि मैंने शुरुआत को बताया था, बहुत सारी बल्क क्वांटिटी होगी अगर आपके पास, तो आप होलसेल में जाते हो, ठीक है। वहां पे अपने को सस्ते में कितना था, कांताबाई ने कितने रुपए में खरीदे, 10,000 रुपीज में 25 साड़ी खरीदी, ठीक है, और बेची कितने रुपीज में, 460 रुपीज में एक साड़ी बेची, ठीक है। तो कांताबाई का कितना प्रॉफिट हुआ, तो ये देखो इसके 2 मेथड है, अपन दूसरी मेथड से जाएंगे। क्या करेंगे अपन, 10,000 डिवाइड बाय 25, तो ये कितना होगा 400 रुपीज। तो इन्होंने एक साड़ी कितने रुपए की बेची है, कितने रुपए खरीदी है, 400 की खरीदी है। तो अपन क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस से अपने 400 माइनस करेंगे, तो 60 रुपीज पर साड़ी इनका प्रॉफिट हो गया। कितना हो गया, 60 रुपीज पर साड़ी, ठीक है। तो 60 रुपीज पर साड़ी, कितनी साड़ी बेची इन्होंने, 25 साड़ी बेची है, तो मल्टीप्लाइड बाय 25 कर देंगे अपन, तो कितना होगा 0, 1500 रुपीज। कितने का प्रॉफिट हुआ उनका, कांताबाई का 1500 रुपीज का हुआ। कांताबाई ने जब 25 साड़ी बेची, उनका प्रॉफिट कितना हुआ, 1500 रुपीज का हुआ, ठीक है। ये एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होती है, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। देखो, फ्रॉम होलसेलर संतोष bought 400 eggs for 1500 rupees and spent 300 on transport. 50 eggs fell down and broke. He sold rest of that 5 rupees each. Did he make a profit or loss? How much? क्या हुआ यहाँ पे, संतोष ने 400 एग खरीदे 1500 रुपए में, कितने रुपए में खरीदे, 1500 रुपए में 400 एग खरीदे, और कितने हुए, 300 रुपए उसने ट्रांसपोर्ट पे बेचे। मतलब क्या हुआ, अंडे लाने के लिए गया हो, वहां से गाड़ी में अंडे रखे, और गाड़ी को कितने रुपए दिए, 300 रुपए गाड़ी को लगे। इसके ऊपर अंडे कितने रुपए हुए, अंडे के हुए 1500 रुपए, ठीक है। और फिर कितना हुआ टोटल अपना, 1800 रुपीज हुआ कॉस्ट, क्योंकि ट्रांसपोर्ट भी पकड़ना पड़ेगा ना। 1500 प्लस 300 कितना हुआ, 1800 हुआ। कितने अंडों का, 400 अंडों का हुआ। लेकिन क्या हुआ बेचारे के साथ, 50 अंडे नीचे गिर गया। अंडे नीचे गिरते हो क्या होते रहे, अंडे नीचे गिरने के बाद फूटते हैं, तो 50 अंडे क्या हो गए इसके नीचे गिर गए, तो इसको 1800 रुपीज के कितने अंडे पड़े, 350 अंडे पड़े, ठीक है। 350 अंडे थे उसके पास। एक अंडा कितने में बेचा इन्होंने, 5 रुपए में बेचा संतोष ने। कितने रुपए में एक बेचा, 5 रुपए में। कितने अंडे थे, 350 थे, तो 350 इंटू 5 जो है ये संतोष का क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। 5 5 25 कैरी टू 15 1750 रुपीज में उन्होंने सारे के सारे अंडे बेचे। लेकिन देखो बेचारे का कितना लॉस हुआ, 1800 रुपए में मेहनत की, वो गाड़ी में डाल के लाया अंडे, 50 अंडे फूट गए बोल के इनका क्या हो गया, 50 रुपए का लॉस हो गया। कितने रुपए का लॉस हुआ, 50 रुपीज लॉस।
ठीक है, संतोष का क्या हुआ, 50 रुपए का लॉस हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, Abraham bought goods worth 50,000 rupees and spent 7,000 rupees on transportation. And Orchestra, if he sold goods for 65,000 rupees, did he make a profit or a loss, and how much? ठीक है, तो इसका क्या हुआ, 7,000 रुपया ट्रांसपोर्ट में चला गया, 50,000 रुपए का सामान खरीदा, तो टोटल इसका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस में क्या आएगा, ट्रांसपोर्टेशन प्लस अपन ने जितने रुपए में खरीदा उतना। ठीक है, दैट इज 50,000 प्लस 7,000, तो कितना हुआ है, 57,000। ठीक है, और बेचा कितने रुपए में, 65,000 में बेचा, 65 माइनस फिर 57,000। ठीक है, ये कितना हुआ, फिर कितने में बेचा था, 65,000 में बेचा था, तो सेलिंग प्राइस क्या अपनी 65,000 है, तो 65,000 इज ग्रेटर देन 57,000, कॉस्ट प्राइस से अपनी सेलिंग प्राइस बढ़ी है, तो क्या हुआ यहाँ पे, प्रॉफिट हुआ, मुनाफा हुआ बेचारे का। ठीक है, तो देखते कितने का हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 65 में से 57 अपने को माइनस करने, तो 57 माइनस करने कितना हुआ है, 8,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ऑफ 8,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, अजीत कौर bought 50 kg sack of sugar for 1750 rupees, but as sugar price fell, she had to sell it at 30 rupees per kg. How much loss did she incur? तो क्या बोला यहाँ पे कि अपनी अजीत कौर जो थी, उन्होंने 50 किलो की एक बोरी उठाई है शुगर की। ठीक है, कितने में खरीदी है उन्होंने, 1750 रुपीज में, और 32 रुपए किलो में बाद में उन्होंने बेच दिया, तो इनको लॉस कितने का हुआ, क्यों हुआ लॉस, क्योंकि शक्कर के रेट जो थे गिर गए, बहुत ज्यादा गन्ना आ गया, बहुत ज्यादा शुगर बन गई, शक्कर के रेट गिर गए थे, इस वजह से इनको लॉस कितना हुआ अपने को निकालने का। कितने किलो है इनके पास, 50 किलो। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या थी, 30 रुपीज पर किलो, तो 50 किलो कितने अपन कितने में बेचा वो निकालने क्या करना पड़ेगा, 50 इंटू 32। ठीक है, ये कितना आएगा, 1600 रुपीज, 1600 रुपीज आएगा, बराबर है। तो 15 इंटू 32 किया अपन ने, 1600 रुपीज आया। कितने में खरीदा था अरिजीत कौर ने, 1750 रुपीज में खरीदा था। कितने में खरीदा था, 1750 में, 1750 माइनस 1600, तो क्या सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो इट विल बी 150 रुपीज। कितना हो गया, 150 रुपया हो गया। तो इनको लॉस कितने रुपीज का हुआ, बेचारी को लॉस हुआ 150 रुपीज का। ऊपर वाले एग्जांपल में क्या क्या हुआ था, इसमें प्रॉफिट कितने का हुआ था, 8,000 का प्रॉफिट। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, पहले वाले में लॉस हुआ था, कितने का हुआ था, कितने का हुआ था बताओ, और वहां पे भी ये करो। ठीक है, सॉल्व करने अपने को सारे के सारे। यहाँ पे क्या है, कुसुमताई बॉट 80 कुकर्स एट 700 रुपीज ईच, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हर 1280 रुपीज। इफ शी वांट्स प्रॉफिट ऑफ 18,000 रुपीज, व्हाट शुड बी सेलिंग प्राइस ऑफ पर कुकर। ठीक है, कुसुमताई ने क्या किया, 80 कुकर लिए। ठीक है, 80 कुकर कितने रुपए में खरीदे उन्होंने, 700 रुपीज में। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन मतलब वहां तक के कितने लगे उनको, 1280 रुपीज लगे, और उनको प्रॉफिट कितने का बनाने का है, 18,000 रुपीज का प्रॉफिट बनाने का। तो उन्होंने पर कुकर की सेलिंग प्राइस क्या रखनी चाहिए, ये अपने को पूछा गया। ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपने को प्रॉफिट उनको कितने का बनाने का है, 18,000 रुपीज का बनाने का है। तो पर कुकर की पहले अपन निकालते कि अपने को कॉस्ट क्या पड़ी है, मतलब उसको ट्रांसपोर्टेशन मिला के कॉस्ट क्या पड़ी है वो निकालते। ठीक है, तो 700 रुपए, तो उसकी कुकर की प्राइस हो गई कितनी हो गई, कुकर की 700 रुपीज हो गई। ठीक है, और उसके बाद में अपने को कितना लगा ट्रांसपोर्ट का लगा अपने को 1280। ठीक है, 1280 अपना ट्रांसपोर्ट का लगा है, कितने कुकर को, 80 कुकर के लिए 1280 लगा है, तो 80 से इसको डिवाइड कर लेते, कितना आएगा, 16 पर कुकर आ गया अपना कॉस्ट। कितना रुपया आया पर कुकर का कॉस्ट, 16 रुपीज आया ट्रांसपोर्ट का, तो कितना हुआ है, 716 हो गया। 716 अपना क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट के साथ अपने को कुकर इतने में पड़ा है। ठीक है, प्रॉफिट कितने का चाहिए अपने को, 18,000 रुपीज का चाहिए, 18,000 रुपीज का चाहिए। कितने कुकर है अपने पास, 80 कुकर है अपने पास, तो 80 कुकर है, तो अपने को पर कुकर के पीछे प्रॉफिट कितने का चाहिए रे, तो पर कुकर के पीछे कितना हुआ, 8 2 16, 8 2 16, 8 5 225 रुपीज का प्रॉफिट चाहिए अपने को। कितने रुपए का प्रॉफिट चाहिए, 225 रुपीज का चाहिए। तो 225 का प्रॉफिट जोड़ दो अपने कॉस्ट प्राइस में, 716 प्लस 225, ये कितना हुआ, 1 कैरी 1 3 and 1 4 4 9, कितना हो गया अपना
सेलिंग प्राइस होना चाहिए कुकर का 941 रुपीज। ठीक है, समझा क्या किया? पहले अपन ने क्या निकाला, ट्रांसपोर्टेशन के साथ कितना प्राइस जा रहा निकाला, दैट केम अप 716। ठीक है, उसके बाद में क्या निकाला अपन ने, 18,000 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, तो पर कुकर के पीछे कितने रुपए का प्रॉफिट चाहिए वो निकाला। ठीक है, फिर पर कुकर के पीछे कितने रुपए का प्रॉफिट चाहिए वो अपने को समझ गया, कुकर की कॉस्ट प्राइस समझ गए ट्रांसपोर्टेशन को लेके, तो उसको अपन ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो अपना कितना आ गया आंसर, 941 रुपीज। ठीक है, एक कुकर अपने को 941 रुपीज में बेचना पड़ेगा 18,000 रुपए का प्रॉफिट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Indrajit bought 10 refrigerator at 12,000 rupees each and spent 5,000 rupees on transport. How much should he sell refrigerator for in order to make profit of 20,000 rupees? सेम क्वेश्चन आप कर लेना। ठीक है, ये मैं बताता हूँ क्या हुआ है कि इंद्रजीत ने 10 फ्रिज मंगाए, कितने रुपए में, 12,000 रुपए को एक, 12,000 रुपए को एक मंगाया, 10 की प्राइस कितनी हो गई, जो कुछ हो गया आप निकाल लेना। ठीक है, एंड उसने कितने रुपए बेचे, ट्रांसपोर्टेशन पे कितने गए उसके, 5,000 रुपए उसके ट्रांसपोर्टेशन पे गए। सपोज करोगे उसने मुंबई से मंगाया, मुंबई से उसको औरंगाबाद में लेके जाने के, तो हवा से तो नहीं आएंगे ना, उसको लेके आने पड़ेंगे ना। मुंबई में अगर होलसेल फ्रिज का, तो वहां से उसको जो लेके आना पड़ता है उसको अपन ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो उसने ट्रांसपोर्ट पे कितने खर्चे है, 5,000 रुपए खर्चे है। ठीक है, तो उसको टोटल प्रॉफिट कितना बनाने का है, उसको टोटल प्रॉफिट बनाने का 20,000 रुपए का। तो अपने को निकालना पड़ेगा कि एक रेफ्रिजरेटर कितने रुपए में उन्होंने बेचना चाहिए। ऊपर के क्वेश्चन के जैसा ये वाला क्वेश्चन तो मैं नहीं करूंगा, आप ही करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ललिता बाई सोल्ड सीड्स वर्थ ऑफ 13,700 रुपीज इन हर फील्ड, शी हैड स्पेंट 5,300 रुपीज ऑन फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड कॉस्टेड हर 7,160 रुपीज। ठीक है, एक सेकंड, ये कट करा, ललिता बाई क्वेश्चन कट करा। ठीक है, Lalita Bai sowed seeds worth of 13,700 in her field. She had to spend 5,300 on fertilizer and spraying pesticides and 7,160 on labors. If on selling her produce, she earned 35,400. What was her profit or her loss? ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया कि खेती वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, ललिता बाई ने क्या किया कि बीज बोए। ठीक है, बीज का कॉस्ट कितना है उनको, 13,700 रुपया। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, फर्टिलाइजर्स, खत जिसको बोलते हैं अपन, अपना यूरिया होता है, एनपीके होता है, सोन खत होता है, काफी सारे खत होते हैं। तो खत पे और पेस्टिसाइड मतलब क्या, वो अपना तणनाशक, जंतुनाशक जो होते हैं वो स्प्रे करने में उनके कितने चले गए, 7,160 रुपए चले गए। ठीक है, नहीं खत पे और उसके दोनों के मिला के अपने उनके 5,300 गए थे और 7,160 रुपए उनके लेबर पे गए थे। तो अपने को बताने का है कि उनका जो है प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, क्योंकि उन्होंने देखो अभी इनका प्रोडक्ट क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है इनकी 35,400 रुपीज। कितने रुपए में सेल किया इन्होंने, सेलिंग प्राइस इनकी 35,400 रुपीज। ठीक है, और इनका मतलब ये क्या थी अपनी, इनकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, कॉस्ट प्राइस मतलब क्या, इनको क्या कितना लगा था, ये 35,000 बनाने के लिए इनको कितना लगा था, दैट विल बी हर कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सीड कितने की थी, 13,700। ठीक है, उसके बाद में उनका इसके ऊपर कितना, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड पे कितना हुआ, 5,300। लेबर लोगों ने कितना लिया, 7,160। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 6 1 कैरी 1। ठीक है, 10 10 6 16 16 16 कैरी 1 2। कितना रुपया लगा उनको टोटल, 26,160 रुपीज उनका क्या था, कॉस्ट प्राइस था। मतलब उतना अनाज उगाने के लिए उनको कितना लगा था, 26,160 रुपीज लगा था। और उन्होंने बेचा कितने में, 35,400 रुपीज में। तो 35,400 में बेचा तो उनका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सो प्रॉफिट कितने का हुआ अपना, 35,400 माइनस 26,160। तो ये कितना हुआ, 0 4, इधर कितना 2 2 2, उसके बाद में यहाँ पे कितना आएगा, 9,240 रुपीज का इनका प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ ललिता बाई का प्रॉफिट, 9,240 रुपीज का। ठीक है, इस पार्ट में अपन इतना ही देखे। नेक्स्ट पार्ट में अपन जो है ना, लास्ट वाली जो एक्सरसाइज है अपन वो कर लेते हैं। ठीक है, थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट, प्लीज डू सब्सक्राइब टू चैनल। और अगले पार्ट के लिए मुझे बताना कब चाहिए आपको अगला पार्ट, और अगला लेसन कौन सा चाहिए वो भी मुझे बताना। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, बाय।